निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने काबीना का इजलास अब से कुछ देर में तलब किया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों के तनाजुर में इंतखाबी अमल का टाइम फ्रेम आगे जाने के एलामिया का तमाम पहलुओं से जायजा लिया जाएगा। वज़ीर कानून इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को आईनी और कानूनी उमूर के तमाम पहलुओं पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ अपने वज़रा, मुशीर और मुआविनीन खुसूसी को अपने अपनी वजारतों और डिवीजन्स के हवाले से अहम टास्क भी सौंपेंगे। वज़ीर-ए-आज़म काबीना इजलास से खिताब भी करेंगे और अपना विजन भी काबीना मेंबरान के सामने रखेंगे। इसी बारे में तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ जावेद शहजाद से। जावेद, बताइएगा, काबीना का पहला इजलास है, क्या एजेंडा है? देखें जी, वफाकी काबीना का ये जो अपना निगरान हुकूमत का ये पहला बाज़ाब्ता इजलास है। इस इजलास का बाज़ाब्ता एजेंडा जारी नहीं किया गया। सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म हाउस से इतना बताया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने ये जो काबीना का इजलास बुलाया, ये तारफी इजलास है और इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म जो है अपनी काबीना के सामने अपना विजन भी रखेंगे और अपने जो वजीर और मशीर हैं उनको अहम टास्क भी सौंपेंगे। आज के इस इजलास में मुल्क में अमन और अमान की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, माशी और इक़्तिसादी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। और ज़राए का ये भी कहना है कि काबीना की इस इजलास में इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों के हवाले से जो इलेक्शन के टाइम फ्रेम को आगे बढ़ाया गया है, इसका भी जायजा लिया जाएगा और वजीर कानून जो है वो इस हवाले से काबीना को ब्रीफिंग भी देंगे कि इलेक्शन कमीशन को भरपूर इख्तियार हासिल है। और हाल ही में जो इस हवाले से कानून साजी हुई है कि इंतखाबी अमल का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने करना है। हुकूमत पाबंद होगी कि इलेक्शन कमीशन जो टाइम फ्रेम बनाए और हुकूमत उसके ऊपर अमल दरामद कराए।